Hello everyone. Today I took class 7 supplementary book and chapter number 7. Chapter name is Janvi. Today we are going to read this chapter and we will learn different meanings and frame sentence, how to frame sentence. So without wasting time, let's get started. Abu Khan kept gods as pet. अब्बू खान जो कैरेक्टर का नेम है इसमें, वैसे कैरेक्टर जो है वो मेन चांदनी है, बट अब्बू खान इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर. सो अब्बू खान जो है उसके पास वो गॉड्स को एज अ पेट रखता है अपने पास. ही लव्ड हिज गॉड्स बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन. वो गॉड से बहुत ज्यादा प्यार करता है लेकिन एक एक करके वो सब उसको छोड़ देते हैं. ही बॉट अ यंग प्रिटी गॉड एंड कॉल्ड हर चांदनी. फिर वो उसके बाद एक यंग सी प्रिटी सी गॉड खरीदता है और वो उसको चांदनी कहकर बुलाता है. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा. एक बार की बात है, एक ओल्ड मैन था, वो अल्मोड़ा में रहता था. ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अब्बू खान. वो पॉपुलरली अब्बू खान के नाम से जाना जाता था. ही लिव्ड ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर फ्यू गॉड्स विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट. वो बिल्कुल अकेला रहता था एक्सेप्ट, लेकिन कुछ फ्यू गॉड्स उसके पास थी. वो अकेला रहता था लेकिन किसको छोड़कर कुछ फ्यू गॉड्स थी उसके पास जिन्हें वो एज अ पेट हमेशा अपने पास रखता था. ही गेव हिज गॉड्स फनी नेम सच एज कलुआ, मोंगिया और गुजरी. वो जो उसके गॉड्स थी, उसकी जो बकरी थी, वो उन्हें फनी फनी नेम देता था जैसे कि कलुआ, मोंगिया और गुजरी. ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे. वो दिन में उन्हें चराने के लिए, ग्रेजिंग मतलब चराने ले जाता था. एंड टॉक टू देम एज वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रन. और वो उनसे इस तरह से बात करता था जैसे कि वो उसके खुद के बच्चे होते हैं, जैसे बच्चों से बात की जाती है. एंड नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज लिटिल हट एंड पुट अ स्ट्रिंग अराउंड द नेक ऑफ ईच गॉड. और रात होते ही वो उन्हें वापस ले आता था उस अपनी छोटी सी हट में, छोटी सी झोपड़ी में. स्ट्रिंग मतलब डोरी, और उनके गले में वो एक डोरी गोल गोल करके मतलब डाल देता था, फंसा देता था सारी गॉड्स की नेक में. पुअर अब्बू खान वॉज लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गॉड्स. जो अब्बू खान था वो थोड़ा सा अनलकी था गॉड्स के मैटर में. वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गॉड्स वुड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज. अक्सर रात को उनमें से कोई भी एक गॉड क्या करती थी, वो जो स्ट्रिंग, उसकी जो डोरी उसके गले में डली होती थी, वो उसको इतना खींचती थी, इतना पुल करती थी कि वो जब तक कि लूज ना हो जाए या फिर वो टूट ना जाए. एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड. और फिर वो हिल्स के पीछे जाकर डिसअपियर हो जाती थी, गायब हो जाती थी. गॉड्स इन हिली रीजन हेट्स बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स. जो हिली रीजन है मतलब पहाड़ी जो एरियाज हैं, वहां पे जो गॉड्स हैं वो अपने आप को ट्री से या किसी भी पोल से बंधे रहने में मतलब वो पसंद नहीं करती हैं, उससे वो नफरत करती हैं बंधे रहने में. दे लव्ड देयर फ्रीडम. उन्हें अपनी आज़ादी से बहुत प्यार है. अब्बू खान्स गॉड्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड. और जो अब्बू खान की जो गॉड्स हैं वो ब्रीड मतलब नस्ल, वो वहाँ मतलब पहाड़ क्षेत्र की सबसे अच्छी नस्ल की गॉड्स होती हैं. दे टू लव्ड देयर फ्रीडम. और उन्हें भी अपनी फ्रीडम से बहुत ज्यादा प्यार होता है. सो वेन एवर दे गॉट द चांस, और जब कभी भी उन्हें चांस मिलता है, दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वॉल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स. और जब कभी भी उन्हें चांस मिलता है तो वो भाग जाती हैं. और उन्हें ये भी मतलब पता होता है कि वो मार ही जाएंगी उस वॉल्फ से जो कि उन पहाड़ियों में रहता है, फिर भी वो मतलब भाग जाती हैं जैसे उनको चांस मिलता है. Whenever one of his gods disappeared, अब्बू खान was very sad. जैसे ही अब्बू खान की कोई एक गॉड डिसअपियर होती है, गायब हो जाती है, तो अब्बू खान बहुत ज्यादा सैड हो जाता है. He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them and all the love that he. अब्बू खान को ये समझ में नहीं आता है कि वो उन्हें इतनी जूसी जूसी ग्रास देता है, ग्रेन्स यानी कि अनाज देता है, इतना प्यार करता है. शॉवर्ड ऑन देम मतलब इतना ज्यादा उनके ऊपर प्यार शावर करता है वो. वुड नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चुनेट गॉड्स फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इनटू द जॉस ऑफ डेथ. लेकिन वो उन्हें इस सब के बाद भी स्टॉप नहीं कर पाता, उन्हें नहीं रोक पाता है उन अनफॉर्चुनेट गॉड्स को, मतलब वो अनलकी गॉड्स जो कि सीधे भागती चली जाती हैं जॉस ऑफ डेथ मतलब मौत के मुंह में. आर दीज गॉड्स मैड, ही वॉन्डर्ड. वो सोचता है क्या ये बकरियां पागल हैं.
और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, या फिर ये उनका प्यार है अपनी आज़ादी के प्रति। बट फ्रीडम मीन्ट स्ट्रगल, लेकिन वो जानता है कि फ्री उसका मतलब है कहने का कि फ्रीडम का मतलब है स्ट्रगल, हार्डशिप या फिर मृत्यु भी हो सकती है। अब्बू खान को नॉट सॉल्व द मिस्ट्री, लेकिन अब्बू खान इस मिस्ट्री को, इस ये जो रहस्य इसे नहीं सॉल्व कर सका। वन डे व्हेन ऑल हिज गॉड्स हैड लेफ्ट हिम, अब्बू खान सेड टू हिमसेल्फ, नो मोर गॉड्स इन माय हाउस एवर अगेन। I may yet live for a few more years, but I will live without gods. एक दिन जब अबू खान की सारी बकरियां उसे छोड़कर चली जाती हैं, अबू खान खुद से कहता है कि अब उसके घर में कोई और गॉड नहीं रहेगी। I may yet live for a few more years, but I live without gods. वो कहता है कि मैं कुछ ही साल और जीऊंगा, लेकिन मैं बिना बकरियों के रहूंगा। However, तथापि the poor old man was terribly lonely. वो बुरी तरीके से अकेला हो जाता है। He simply could not do without his pets. और वो अपने पेट्स के बिना कुछ नहीं कर सकता है। Very soon he bought a young goat. He thought a young goat will stay with me much longer. और बहुत जल्द वो एक नई बकरी खरीदता है। वो इतनी यंग, मतलब एक बच्चा टाइप होती है, और वो ये सोचता है कि अगर मैं यंग गोट खरीदूंगा तो वो मेरे साथ थोड़ा ज्यादा समय रहेगी। She will soon begin to love me as well as the food I give her every day. वो बहुत जल्द मुझसे प्यार करने लगेगी, और जो वो फूड मैं उसको दूंगा उसे भी वो पसंद करने लगेगी। She will never want to go to the hills and he laughed with joy. और वो कभी भी हिल्स पे नहीं जाना चाहेगी, और ये सोचकर वो हंसने लगता है और खुश हो जाता है। द न्यू गॉट वॉज वेरी प्रिटी, जो उसकी नई बकरी होती है बहुत ज्यादा प्रिटी होती है। शी वॉज वाइट एज स्नो एंड हैड टू लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड। और वो बहुत ज्यादा प्रिटी होती है, बिल्कुल बर्फ की तरह होती है, बिल्कुल व्हाइट होती है, और उसके छोटे छोटे उसके सर पे दो सींग होते हैं। एंड अ पेयर ऑफ, और एक पेयर होता है ग्लीमिंग रेड आइज, उसका एक पेयर रेड चमकती हुई आंखों का होता है। शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परमेंट, उसका नेचर बहुत फ्रेंडली होता है। एंड वुड लिसन टू अब्बू खान टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, और वो अब्बू खान की कहानियों को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुनती है। एंड अफेक्शन, और बहुत ही इंटरेस्ट और अफेक्शन यानी कि स्नेह के साथ सुनती है। अब्बू खान कॉल्ड हर चांदनी, अब्बू खान उसे चांदनी कहकर पुकारता है। विच मीन्स मून लाइट, जिसका मीनिंग होता है मून लाइट। He loved Chandni and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone. वो चांदनी को पसंद करता है और उसको वो सारी कहानियां सुनाता है उसके दोस्त की, जो कि मारे जा चुके हैं और या फिर उसे छोड़कर जो चले गए हैं। सेवरल ईयर पास, कुछ साल जब बीत जाते हैं, चांदनी वॉज स्टिल देयर, चांदनी अभी भी उसके साथ होती। अब्बू खान बिलीव्ड दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर दैट फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड। जब कुछ साल बीत जाते हैं और अब्बू खान के साथ में चांदनी होती है, तो अब्बू खान को ये बिलीव हो जाता है कि चांदनी उसे कभी छोड़कर, उसकी कंपेनियनशिप को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। चाहे उसे वो फ्री और फ्रेश एयर जो हवा जो हिल में मिलेगी, वो उसके पीछे कभी नहीं जाएगी। अलास ही वाज मिस्टेकन अगेन। लेकिन दुख की बात ये थी कि इस बार वो दोबारा वही गलती कर गया। लाइक अदर गोड्स, चांदनी टू मिस द हिल्स, शी टोल्ड अब्बू खान शी मस्ट हैव हर फ्रीडम। The story of the dangerous wolf in the forest did not discourage चांदनी। अदर gods की तरह जो चांदनी थी वो भी हिल्स को अब मिस करना शुरू कर देती है। और जो अब्बू खान होता है, लेकिन और शी टोल्ड अब्बू खान, वो अब्बू खान को बताती है कि उसे भी वो फ्रीडम चाहिए। और जो वो स्टोरी सुनाता है अब्बू खान उसे, वो चांदनी की हिम्मत को नहीं खत्म कर पाती हैं और उसे डिस्करेज नहीं कर पाती हैं कि वो फॉरेस्ट ना जाए, क्योंकि वहां पे वो उसे हमेशा एक वोल्फ की कहानी सुनाता है। बट उसे कभी भी वो फ्रीडम चाहिए होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप्स बाथ इन द सनलाइट। हर सुबह चांदनी देखती है कि कैसे करके जो वो हिल की जो टॉप होती है वो बात यानी कि पूरी उसके ऊपर बिखर जाती है सनलाइट। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, शी थॉट, वो सोचती है कि जो हिल्स हैं वो कितनी ब्यूटीफुल है। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज, कितनी मतलब फ्रेश ब्रीज चल रही है, हवा चल रही है, दैट ब्लोज थ्रू देम, उनके बीच से कितनी फ्रेश ब्रीज चल रही है, हवा चल रही है। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, और कितना अच्छा होगा अगर उन जो ग्रीन फील्ड्स हैं उनके बीच से उसके पार या फिर भागा जाए। शी रन टूवर्ड्स द हिल बट हैड टू स्टॉप विद अ jerk. The rope round her neck would not let her go any further.
शी रैन टूवर्ड्स, जैसे ही वो ये सब सोचती है वो हिल की तरफ भागना शुरू करती है, लेकिन जर्क जर्क मतलब एक झटके से वो हमेशा रुक जाती है, जो कि वो उस रस्सी का होता है जो गोल गोल उसके गले में बंधा होता है, जो उसे आगे एनी फर्दर यानी कि आगे नहीं जाने देता है। हाउ शी हेटेड द रोप, वो कितनी नफरत करती है उस रोप से। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अब्बू खान ब्रॉड फॉर हर, वो उस हरी घास को खाना बंद कर देती है जो अब्बू खान उसके लिए लेकर आता है। नॉट डिड शी लिसन टू हिज स्टोरी, और ना ही वो उसकी स्टोरी सुनती है उस इंटरेस्ट और अफेक्शन के साथ। शी लॉस्ट हर एपेटाइट, वो अपनी भूख भी खो देती है। ग्रीव वेरी थिन, और वो बहुत ज्यादा थिन हो जाती है। एंड स्टेयर्ड मूडली एट द हिल टॉप्स बाथिंग सनलाइट, और वो सिर्फ उस स्नेह के साथ, मूड के साथ, मतलब वो हिल टॉप को हमेशा उस पे जो किरणें बिखरती रहती हैं वो उसको देखती है। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनी एंग्विश, एंग्विश मतलब पीड़ा, मतलब एक जो गुस्सा पूरा भर जाता है, दैट इज। तो अबू खान जो होता है वो उसकी जो जो चांदनी की जो पीड़ा होता है वो नहीं समझ पाता है। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली, और आखिर में वो डिसाइड करती है कि वो अब्बू खान से फ्रेंकली बात करेगी। डियर अब्बू खान, शी सेड, लेट मी गो टू द हिल प्लीज। वो उससे कहती है, डियर अब्बू खान, प्लीज मुझे उन हिल्स पे जाने दो। इफ आई स्टे इन योर कंपाउंड आई डाई, अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहती हूँ, मैं तुम्हारी कंपेनियनशिप में रहती हूँ, तो मैं मर जाऊंगी। नाउ अब्बू खान अंडरस्टूड चांदनी's प्रॉब्लम, अब अब्बू खान जो था वो चांदनी की प्रॉब्लम समझ जाता है। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, लेकिन ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, ये बात उसे बहुत परेशान करती है। द earthen pot which contained Chandni's breakfast fell from his hands. अर्थन यानी कि वो जो मिट्टी का घड़ा जिसमें वो चांदनी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था, वो उसके हाथ से छूट जाता है। एंड ब्रोक इनटू अ थाउजेंड पीसेस, और थाउजेंड पीसेस में वो टूट जाता है। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी, अब्बू खान पूछता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर, चांदनी कहती है कि मैं उन पहाड़ों में जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हियर, आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रोप। तो बुरहान कहता है, क्या तुम्हें ये खाना पसंद नहीं आता है, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा टेस्टी फूड दूंगा और इससे भी लंबी रस्सी दूंगा। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स, लेकिन चांदनी कहती है, नहीं थैंक यू, मुझे सिर्फ तुम उस हिल्स में जाने दो। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, ऑब्स्टिनेट मतलब स्टबन यानी कि जिद्दी, क्या तुम्हें पता नहीं कि वहां जाने में कितना रिस्क है। वो उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम कितने जिद्दी क्रिएचर हो, प्राणी हो। देयर इज अ डेंजरस वॉल्फ इन द हिल्स, वहाँ कितना डेंजर वॉल्फ रहता है। ही विल ईट यू, अब वो तुम्हें खा जाएगा। अब्बू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर, अब्बू खान अपना बेस्ट देता है उसे वार्न करने के लिए। चांदनी आंसर, चांदनी का लेकिन एक ही जवाब होता है, गॉड हैज गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वोल्फ। वो चांदनी कहती है कि गॉड ने मुझे एक हॉर्न्स का पेयर दिया है और मैं उस वोल्फ से फाइट करूंगी। फाइट द वोल्फ इंडीड, हैव यू फॉरगेटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलवा हु वाज द साइज ऑफ अ बिग डियर। फाइट द वोल्फ इंडीड, वास्तव में क्या तुम फाइट करोगी वोल्फ से, क्या तुम भूल चुकी हो वो सारी कहानियां तुम्हारी बहनों की, जैसे कि कलवा जो कि पूरे एक डियर के साइज का था। शी फाउट द वोल्फ थ्रू थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग, वो पूरी रात उस वोल्फ से लड़ा लेकिन सुबह में वो मारा हुआ पाया गया। अबू खान नरेटेड कलवा's स्टोरी फॉर द 50th टाइम, अबू खान ये कलवा की स्टोरी उसे 50th टाइम सुनाता है। To all this, चांदनी had only one thing to say, I want to go to the hills. इस सब के बाद भी चांदनी जो एक ही चीज चाहती थी, I want to go to the hills, मैं सिर्फ हिल्स में जाना चाहती हूँ। अब्बू खान गॉट वेरी अनॉयड, अब्बू खान अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, वो अब्बू खान को बहुत परेशान कर देती है। ही थंडर्ड, उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, गुस्से में कहता है, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टुडे, आज से यू विल लिव इन आ स्मॉल हट, तुम इस छोटी झोपड़ी में रहोगी। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, और तुम इस कंपाउंड से फ्रीली कहीं नहीं जाओगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, और जैसे कि तुम बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल हो, बहुत ज्यादा थैंकलेस हो, यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वॉल्फ, और तुम्हें उस वॉल्फ से सेफ रहना चाहिए। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर, वो उसे धक्का देकर उसे स्मॉल हट में बंद कर देता है और उस दरवाजे को बंद कर देता है। बट शी फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, लेकिन वो भूल जाता है उस विंडो को बंद करना। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, और उसी रात
चांदनी जो होती है वो उस खिड़की को अपना पैसेज बनाती है अपनी आज़ादी का। चांदनी वेंट बैक टू द हिल। चांदनी जो होती है वो हिल्स में चली जाती है। शी न्यू द वॉल्फ वाज समवेयर देयर, और उसे पता होता है कि वहाँ कहीं वो वोल्फ है। शी वाज रेडी टू पुट अप अ गुड फाइट, और वो रेडी होती है और एक मतलब फाइट के लिए। चांदनी रीच द हिल्स। चांदनी हिल्स में पहुंच जाती है। इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर, और ऐसा लगता है कि जैसे कि वो जो हिल्स हैं वो एक रो में खड़े होकर उसका वेलकम कर रही हैं। शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन। उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई बच्चा बहुत सालों के सेपरेशन के बाद, यानी कि अलग होने के बाद आज मिल रहा है। Wherever she went, जहाँ कहीं भी वो जाती है, the tall grass rose to embrace her. Embrace मतलब गले लगाना। उसे ऐसा लगता है कि वो जहाँ कहीं भी जा रही है तो वो जो बड़ी बड़ी घास है वो उसे गले लगा रही है, मतलब उससे टच होकर जा रही है। द फ्लावर्स ब्लूम टू अम्यूज हर, और वो जितने भी फ्लावर्स हैं, खिले हुए फूल हैं, वो बिल्कुल उसके मन को बहला देने वाले हैं। एंड द विंड sang a endless song of welcome, और जो हवा है वो एक एंडलेस ना खत्म होने वाला सॉन्ग उसके वेलकम का गा रही है। How different all this was from the past in the prison house of अब्बू खान्स कंपाउंड। वही सोचती है कि ये सब कितना अलग है जो उसका पास था। उसका पास वो प्रिजन यानी कि वो जेल अब्बू खान के घर की, और उसकी कंपेनियनशिप। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनी's लाइफ। ये चांदनी की लाइफ का सबसे ज्यादा खुशी का दिन था। दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स। स्लोप मतलब ढलानों। उस दिन वो घंटों तक उन ग्रासी स्लोप्स, उन घास के ढलानों पर खेलती है। She met a herd of wild goats who asked her to join their group, और वो गोट्स के एक झुंड से भी मिलती है, एक ग्रुप से भी मिलती है जो उसे अपने साथ आने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देती है, मना कर देती है। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज। चांदनी उन्हें मना कर देती है। शी वॉन्टेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम बाय ऑल बाय हरसेल्फ। चांदनी जो होती है वो अपनी फ्रीडम पूरी अपने आप ही एंजॉय करना चाहती है, अकेले रहना चाहती है। द सन डिसअपीयर्ड बिहाइंड द हिल्स। अब रात होना शुरू हो जाती है। जो सन होता है वो डिसअपीयर हो जाता है हिल्स के पीछे। एंड सून डार्कनेस एनवेलप्ड द ग्रास, और जो डार्कनेस होती है यानी कि जो अंधेरा होता है वो पूरा कवर कर देता है ग्रास को। एंड द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, फूलों को और पेड़ों को। द विंड स्टॉप्स ब्लोइंग। अब हवा जो होती है वो भी चलना बंद हो जाती है। एंड देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस। और वहीं पर स्टिलनेस मतलब खामोशी छा जाती है, लेकिन सिर्फ एक चीज को छोड़कर एक अजीब सा साउंड आ रहा होता है उन झाड़ियों के पीछे से। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट, जैसे कि वो साउंड जैसे कोई सांस लेने की जो आवाज होती है जैसे जानवर की, वो घुर घुर करता है। दैट साउंड इज कमिंग। वट वॉज इट? अब वो सोचती कि वो क्या है। इट वॉज नॉट अब्बू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड। उसे पता होता है कि ये अब्बू खान की वॉइस तो नहीं है जो कि उससे वापस बुला रही है। नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गॉड, और ना ही ये किसी दूसरी गॉड की वॉइस है। देन चांदनी थॉट, तभी चांदनी सोचती है ऑफ द डेंजरस वॉल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। वो समझ जाती है कि ये वो डेंजरस वॉल्फ है जो कि उन हिल्स में रहता है। शी फेल्ट स्कैर्ड, उसे थोड़ा डर लगता है। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अब्बू खान्स हट? क्या उसे वापस चले जाना चाहिए उस सेफ्टी में, अब्बू खान की हट में? नो, शी सेड टू हरसेल्फ, वो खुद से कहती है नहीं। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट। वो खुद से कहती है कि डेथ एक ओपन फील्ड में यानी कि फ्रीडम की डेथ भी बेटर है उस छोटी सी झोपड़ी। द वॉल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस। जो वॉल्फ होता है वो उन झाड़ियों से बाहर आता है। एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रेटली एट चांदनी, और वो चांदनी को लालच भरी आंखों से घूरता है। His eyes were shining, उसकी आंखें चमकती होती हैं। लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस, जैसे कि लाल लाल उसकी जो आंखें होती हैं वो कोल की तरह डार्कनेस में चमकती होती हैं। He seemed in no hurry, और उसे कोई जल्दबाजी नहीं होती, वो किसी भी जल्दबाजी में नहीं लगता है। He knew the new God was his, वो जानता है कि ये जो नई बकरी है वो उसकी है। The wolf and the God sized up each other। जो वोल्फ होता है जो वोल्फ होता है उस बकरी से अपना साइज अप करता है, मतलब एस्टिमेशन करता है कि उस अपने और उसके साइज में, मतलब जब भी कोई हम फाइट करते हैं तो अपने और सामने वाले के साइज में एकदम देखते हैं कि बड़े छोटे का, लाइक दैट वो वोल्फ उसे साइज अप करता है। द वोल्फ वॉज बिग एंड फेरोशियस वेयर्स द गॉड दो हेल्दी।
वॉज स्मॉल। जो वॉल्फ होता है वो बड़ा होता है। फेरोशियस मतलब बहुत ही ज्यादा भयंकर और क्रूर टाइप का होता है। जबकि जो हमारी बकरी होती है वो हेल्दी होती है और छोटी होती है। बट स्मॉल इज नॉट वीक, लेकिन स्मॉल का मतलब हमेशा वीक नहीं होता है। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स एंड स्लाइटली बेंट एंड हॉर्न्स जेटिंग आउट। चांदनी जो होती है वो दृढ़ता से अपने पैरों पर खड़ी रहती है। अपने जो उसका सर होता है उसे थोड़ा सा बेंड करती है, नीचे की तरफ झुकाती है, और जो उसके जो हॉर्न्स यानी कि जो सींग होते हैं, जेटिंग आउट मतलब पॉइंट करती है वो उस वोल्फ की तरफ। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ अ करेज। वो एक मतलब पिक्चर होती है, एक हिम्मत की पिक्चर होती है, मतलब कह सकते हैं एक पॉइंट हो जाता है। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जियर रेडी टू रेडी टू अ फाइट ट्रेचरस एनिमी। अब वो बिल्कुल एक ब्रेव सोल्जर की तरह तैयार दिखती है फाइट करने के लिए उस ट्रेचरस एनिमी। ट्रेचरस मतलब डिसलॉयल, एनिमी से, अपने दुश्मन से। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, चांदनी थॉट। चांदनी सोचती है कि मैं अच्छी तरीके से लड़ूंगी, लड़ सकती हूँ। सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस। और वो खुद से कहती है कि सक्सेस या फेलियर जो है वो सिर्फ एक लक और चांस का मैटर है। द फाइट बिगिन, फाइट शुरू हो जाती है। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, और वो पूरी रात चलती है। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, और जो चांद होता है जैसे कि वो पूरी फाइट देख रहा है, बिगिन टू ग्रो पेल, अब वो फीका पड़ने लगता है। और सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और वो जो मून होता है वो सडनली क्लाउड यानी कि बादलों के पीछे छुप जाता है। द स्टार्स ऑल्सो बिगिन टू डिसअपियर वन बाय वन, और जो सितारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो भी एक एक करके डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। A faint light appeared in the east and the morning call for prayer came from a distant mosque. अब एक फेंट लाइट मतलब एक रोशनी जो होती है हल्की हल्की, वो दिखाई देना शुरू हो जाती है, और ईस्ट की साइड से जैसे कि सुबह होने लगी है। और जो मॉर्निंग की प्रेयर का टाइम होता है, एक दूर की मॉस्क से मतलब वो अजान की आवाज आ रही होती है। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। पहली किरण जो सन की पड़ती है वो देखती है कि कैसे करके चांदनी जो है वो ग्राउंड पे पड़ी होती है। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, और वो पूरी तरीके से ब्लड में भीगी होती है। द वोल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, जो वोल्फ होता है वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है, उसे नींद आ रही होती है। वॉज गेटिंग रेडी टू डेवोर हर, और वो बिल्कुल तैयार होता है उसको खाने के लिए। एन असेंबली ऑफ बर्ड पर्च ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री नियर बाय वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट। एक बर्ड्स का एक जो पर्च मतलब एक जो झुंड होता है वो ऊपर के पेड़ से, ट्री के पूरे टॉप से देख रहा होता है ये पूरी, और वो आपस में डिबेट कर रहे होते हैं कि रिजल्ट क्या रहेगा फाइट का, और विनर कौन रहेगा, हु इज द विनर। वो आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि कौन विनर रहेगा। वन ऑफ देम आस्क, उनमें से एक कहती है, द वोल्फ ऑफ कोर्स कि वोल्फ जीतेगा ये फाइट। मोस्ट ऑफ देम सेड, और उनमें से बहुत सारे यही कहते हैं। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम, डिक्लेम मतलब अस्वीकृत, मतलब किसी की बात को काटते हुए कहना, उससे अपोजिट बोलना। एक वाइज ओल्ड मन डिक्लेम करती है कि, और वो कॉन्फिडेंस से बोलती है कि चांदनी इज द विनर, कि चांदनी ही विनर है। सो गाइज, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर 7 चांदनी, and we have completed this chapter. I hope you all understand the complete explanation of this chapter, and I enjoyed a lot of the reading of this chapter, as well as the story was good. And the important thing is that the word was not so difficult. In the another video, the chapter name is, I think, something in the cage type, it is the chapter, and that chapter is so difficult according to the sentence structure and according to the vocab. So we will try to explain that chapter. So till then, goodbye.